नमस्कार दोस्तों, संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं विकास चौधरी आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं संत संप्रदाय का पाठ नंबर 5 लेकर। अब देखिए, कोरोना काल चल रहा है तो इसके लिए सबसे बेस्ट, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते दोस्तों, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तुझे, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। सब होगा हासिल तुझे, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो संत संप्रदाय में हमने पढ़ा था मीरा जी के बारे में, दादू दयाल जी के बारे में, भगत धन्ना जी के बारे में पढ़ा था, बुद्धड़ संप्रदाय हमने पढ़ा था यहाँ। इसी प्रकार आज हम इस चक्र को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम चरण में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक अन्य पंथ और है जिसका नाम है आई पंथ। क्या नाम है? आई पंथ। तो जो आई पंथ है ये राजस्थान में कहाँ है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में। कहते हैं बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जगह है जोधपुर में। तो जो आई पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो की थी, यानी इसके जो संस्थापक हैं वो एक महिला संत जिन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। कौन थी? आई माता थी। कौन थी दोस्तों? आई माता। और आई माता का वास्तविक नाम दोस्तों जीजीबाई है। वास्तविक नाम क्या है? जीजीबाई। अब आई माता क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हमारे राजस्थान की सीमा है, यहाँ गुजरात पड़ता है। गुजरात में एक स्थान था अंबापुर। गुजरात में एक जिया है। जिया कौन सी है? अंबापुर नाम का एक क्षेत्र हो। अंबापुर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिक्का डाबी। और वो जो बिक्का डाबी है, इसकी बेटी थी, इसकी पुत्री थी जिसका नाम था जीजी। क्या नाम था? जीजीबाई। जीजीबाई बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो यहाँ का गुजरात का जो मुस्लिम शासक है जीजीबाई से शादी करना चाहता था, ब्याह करना चाहता। आप भी चाहते हो कोई सुंदर हो, उससे शादी हो जाए। तो बिक्का डाबी माना नहीं। बिक्का डाबी ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तो ये गुजरात से चले आए, बाहर से आए कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ आ गए? बिलाड़ा जोधपुर में। अतः जीजीबाई बाहर से आई थी, अतः क्या कहलाई? आई माता कहलाई। क्या कहलाई? आई माता कहलाई दोस्तों। अब देखना, जो आई पंथ है ये राजस्थान में कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। संस्थापक आई माता अथवा जीजीबाई है। तो जीजीबाई है और एक संप्रदाय चलाए माता जी, और संप्रदाय का नियम दे दिया 11। कितना नियम दिया जी? 11। आई पंथ में वही आएगा जो इन 11 नियमों को मानेगा। आई माता क्यों भी मैं 11 बात बनाई हूं, 11 नियम बनाया हूं। आप 11 नियम जो माने हो उसको वेलकम है, उसका स्वागत है। कौन से पंथ में? आई पंथ में। तो आई पंथ के नियम कितने हैं? 11। और ये जो 11 नियम है आई माता के, तो आई माता के जो भगत है वो 11 गांठ वाली तांती हो ना, डोर बनना बिंग अंदर गांठ भी हो तो 11 गांठ लगाते। तो 11 गांठ वाली तांती बांधते हैं जिसे कहते हैं आई जी की बेल। तो एक धागो बांधा है, धागा। गांठ कितनी होती है उसमें? 11 नियम मानेंगे तो गांठ भी कितनी लगा दी? 11 गांठ वाला धागा या वाली तांती। और इस तांती को कहते क्या है? आई जी की बेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आई जी की बेल। अब जब आई माता आएगी तो इस समय राजस्थान में मां एक लोक देवता थे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, तो बाबा रामदेव जी। कौन प्रसिद्ध थे? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई तो आई माता ने गुरु बना लिया किसको? बाबा रामदेव। अब बाबा रामदेव पतंजलि वाले को नहीं, रामदेव गुणेचा है। तो गुरु कौन थे? बाबा रामदेव है। पतंजलि वाले नहीं है, रुणेचे वाले। कौन है? बाबा रामदेव।
और बाबा रामदेव की शिष्या चेली बन गई कौन है? आई माता। शिष्या कौन बन गई? आई माता। अब रामदेव जी को भी मुस्लिम लोग पूछते हैं, मुसलमान भी पूछता है आई माता ने, तो रामदेव जी को भी पूछते हैं, तो वे आई माता ने भी पूजन लग गया। तो जो आई जी का मंदिर है, अब आप देखिए ध्यान, मंदिर या मंदिर और जगह मुस्लिम लोग है देखे के दरगाह, तो आई माता का जगह मंदिर है, आपा घर के का मंदिर है थान के वहां, तो आई माता जी की मंदिर क्या कहलाते हैं? थान, बडेर, और मुस्लिम के क्या है? दरगाह, यानी दरगाह की आई जी की दरगाह, आई जी की दरगाह। तो आई माता की जो मंदिर है वो क्या कहलाते हैं? आई जी की दरगाह। अब जब माता को मंदिर है तो दरगाह कहाँ? तो दरगाह में कोई मूर्ति को नहीं है, तो आई माता के मंदिर में भी सिंपल सी बात है, कोई मूर्ति को नहीं। तो आई माता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर एक जलता हुआ दीपक होता है, उसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? जलते हुए दीपक की पूजा। अब मान के चलो कि ये कोई स्थान है, अट्ठे दियो रख दियो अपन दीपक जलावांगा, तेल जाता है तो कुछ तेल नीचे टपकेगा, तो ये भाग काला हो जाता है। तो यह लग है कि जिया माता के मंदिर में दीपक की जो ज्वाला है भी केसर टपके, काली केसर टपकती है। क्या टपकती है? काली केसर। तो दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है। क्या टपकती है? काली केसर। राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में कहा जाता है कि दीपक की ज्वाला से काली केसर टपकती है, कौन सा है? आई माता का मंदिर। अब देखो गुरु रामदेव जी है, तो रामदेव जी को मेड़ो कद लगे है? रामदेव जी को मेड़ो भी भादवे महीने में लगे, दूसरे शुक्ल पक्ष की। तो आई माता का मेला भी कब लगता है? भाद्रपद महीने में। मेला कब लगता है? भाद्रपद महीने में, शुक्ल पक्ष की दूज को। कब बढ़ता है? शुक्ल पक्ष की दूज को बढ़ता है। आई जी के मंदिरों को थान बडेर कहते हैं। आई जी के नियम कितने हैं? 11 नियम हैं। अब आई माता है, ये किन की कुल देवी है? तो आई माता देखो कुल देवी है सिरवी जाति के लोगों की। किन की कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? सिरवी जाति है, उसकी कुल देवी कौन है? आई माता। अब सिरवी जाति की है, राजपूतों में जो खेती का काम करते हैं वो क्या है? सिरवी। और सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। बात देख लेना। आई पंथ कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। किसने चलाया? आई माता चलाया। आई माता ने की किस काम? जीजी भाई। बारू आई हुकुम गुजरात तो के वहां आई के वहां। आई माता का नियम कितना दिया? 11 नियम दिया। नियम पूरा होता है धागे में 11 गांठ मार के बांध ले पीने के आई जी की बेल कहते हैं। मिंदर, मिंदर ने घरे के का थान बडेर या आई जी की दरगाह कहते हैं। जलता हुआ दीपक है, दीपक से तेल टपकेगा तो ऐसा लगता है काली केसर टपकती है, काली केसर टपकती है। अब आई जी के मंदिरों के बाहर नीम होता है। क्या होता है? वृक्ष, नीम वृक्ष, यानी इनके मंदिर नीम के नीचे बने हुए हैं। आई जी के मंदिर किसके नीचे बने होते हैं? नीम वृक्ष के नीचे बने होते हैं। ये माता कौन सी होगी? आई। और पंथ कौन सा हो गया? आई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई पंथ हमने पढ़ लिया। अब एक राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? बिश्नोई। तो बिश्नोइयों के नियम कितने हैं? 29 नियम है। कितने नियम हैं? 29। केवल इतना ही याद रखना। संस्थापक कौन थे? जाम्बोज। जब अपने लोक देवता पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से करवाऊंगा। दूसरा पंथ, आई पंथ के 11 नियम। तीसरा चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय आ गया? चरणदासी। मोस्ट विशेषता क्या है? चरणदासी संप्रदाय के कुल नियम कितने हैं? 42 नियम हैं। कितने नियम हैं? 42। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जी चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी। अब चरणदास जी की 2 चेली थी, 2 शिष्या थी। एक का नाम था दयाबाई
क्या नाम था? सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। दयाबाई ने एक ग्रंथ लिखा दयाबोध। तो सीधा ही पूछ लिया जाता है दयाबोध ग्रंथ का संबंध कौन से संप्रदाय से है? चरणदासी। नियम गीता अभ्यास दयाबोध। और सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश। कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? सहज प्रकाश। और दूसरा दयाबाई का एक ग्रंथ और है विनय मल्लिका। कौन सा? विनय मल्लिका। ये ग्रंथ किसका है? दयाबाई का है और चरणदासी संप्रदाय का है। अन्य विशेष बात क्या है? भारत में नादिर शाह आया था जो कोई उनका हीरा लेकर चला गया मोहम्मद शाह रंगीला से। तो जो नादिर शाह है उसके आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने। किसने की थी? चरणदास जी। भारत में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चरणदास जी ने। और नादिर शाह कब आया? 1739 में। भारत में कब आया था ये? 1739 में। तो ये आपका संप्रदाय कौन सा हो गया? चरणदासी संप्रदाय हो गया। कौन सा संप्रदाय हो गया? चरणदासी संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है, चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम है, आई पंथ के 11 नियम है। अब एक संप्रदाय आता है जसनाती संप्रदाय जिसके नियम कितने हैं? 36 नियम है दोस्तों। कितने नियम है? 36। निकालते हैं इसको। नेक्स्ट जो आपका संप्रदाय है वो कौन सा है? जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय रहेगा? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कटे जगह जसनाती लोग है जो सिद्ध जाट हुए। ये जसनाथ जी का मंदिर में जावे और जसनाथ जी को मंदिर कटे कत्रिया सर एक का मंदिर। तो इसकी प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? कत्रिया सर। और कत्रिया सर कहाँ है? बीकानेर में। कत्रिया ग्राम कटे जाना आपका बीकानेर में जाना कटे जाना है बीकानेर में। तो जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी। जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय की प्रसिद्ध बात ये है अग्नि नृत्य। क्या प्रसिद्ध है इसका? अग्नि नृत्य। अब जसनाती संप्रदाय के लिए क्या करते हैं कि अंगारों का ढेर बनाते हैं, बहुत सारा लकड़ वाला मांगा खीरा भर जीते के ऊपर चाल है। तो ये अग्नि नृत्य हो गया। किसका प्रसिद्ध है? जसनाती संप्रदाय का। और जब ये अग्नि पर चलते हैं तो चलते समय फतेह फतेह शब्द बोलेंगे। कौन सा शब्द? फतेह फतेह। और एक भील हो जब आक्रमण हो जाए भीला में तो भी के बोले भीलों का रण यानी युद्ध चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? फतेह फतेह भी। वो क्या चलाएंगे? फायरे। क्या चलाएंगे? फायरे। ये फतेह फतेह है। अग्नि नृत्य करते समय कौन सा शब्द बोलेंगे? फतेह फतेह। अब अंगारा पर चालना गाजर तो क्या बोले? फतेह फतेह, जीत गया। लेकिन अंगारों में प्रवेश करते हैं, पहला पैर रखेंगे ना तो उस समय क्या बोलेंगे? सिद्ध कस्तम। क्या बोलेंगे? सिद्ध कस्तम। यानी प्रवेश करते समय क्या बोलते हैं? सिद्ध कस्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्ध कस्तम। क्या बोलेंगे? सिद्ध कस्तम। अब जो जसनाथ जी है इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। गुरु कौन थे? गोरखनाथ भी इनके गुरु थे। इनके जसनाथ जी के। प्रधान पीठ कहाँ है? कत्रिया सरहद का निर्णय। अब आज जो मेड़ो तो इनका मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है आश्वज में नवरात्रा में, नहीं तो सप्तमी में। आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है? यहाँ मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला। जसनाथ जी की होगी मेरे संप्रदाय में होगा तो 36 नियम मानना पड़ेगा। कितना नियम है? 36 नियम। तो 36 नियम वाला संप्रदाय कौन सा? जसनाती संप्रदाय। सर्वाधिक अनुयायी कौन होते हैं? जाट जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग? जाट। और जाटों में भी कौन से जाट? सिद्ध जाट। कौन से जाट है? सिद्ध जाट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अनुयायी।
जसनाथ जी के दो ग्रंथ बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, सिंगु दड़ा व कोड्डा। तो सिंगु दड़ा और कोड्डा जो ग्रंथ है ये किनका है? जसनाती संप्रदाय का है और जसनाथ जी का है। किनका है? जसनाथ जी का। तो आज हमने पढ़ा जसनाती संप्रदाय, प्रधान पीठ घटे है दोस्तों कतरियासर में, संस्थापक पुनः जसनाथ जी। ये कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। अग्नि में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? फतेह फतेह जीत गया। प्रवेश करते समय क्या बोलेंगे? सिद्ध प्रस्तम। नियम कितने हैं? 36 है। सर्वाधिक अनुयायी कौन सी जाति के? जाट जाति के। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सिंगु दड़ा व कोड्डा है। प्रधान पीठ मैंने बता दिया आपको। मेला कब बढ़ता है? आसोज महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बढ़ता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है, इनका जसनाथ जी का। और जो मुगल सम्राट था अकबर, अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी। किसको? 500 बीघा भूमि जो दान में देते हैं, सिकंदर जो लोधी था इस समय, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी। किसको? जसनाती संप्रदाय को। कौन सी संप्रदाय को? जसनाती संप्रदाय को 500 बीघा भूमि दान में किसने दी थी? सिकंदर और लोधी ने दी थी। ये कौन सा संप्रदाय हो गया दोस्तों? अपना जसनाती संप्रदाय। अब राजस्थान में एक संप्रदाय और आता है, वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे, संस्थापक पुनः वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य इसके क्या थे? संस्थापक थे। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नाथ द्वारा में है। कहाँ है जी? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। कहाँ है दोस्तों? राजसमंद। तो नाथ द्वारा, द्वारा क्या है? वह स्थान जहां श्रीनाथ जी का मंदिर बना होता है, क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है। और श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसलिए क्या कहेंगे? नाथ द्वारा राजसमंद। वल्लभ संप्रदाय की विशेष बात प्रशंसित पूछा जाता है, अष्टचाप कवि मंडली का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से है। अष्टचाप कवि मंडली का संबंध, कवि मंडली का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय से। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वल्लभ संप्रदाय की विशेषता क्या है? ये वैसे वल्लभ और वैसे बाल, भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। छोटो सो मदन गोपाल भजन सुने रोनो, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। तो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। कौन? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी। कौन? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी। तो यहाँ मेला, मेला बात आ गई कृष्ण जी की। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। अष्टमी को क्या बढ़ता है? मेला। तो ये संप्रदाय कौन सा हो गया? वल्लभ संप्रदाय हो गया। वल्लभ संप्रदाय राजस्थान में है। देखिए दोस्तों, संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में। अष्टचाप कवि मंडली का संबंध में किससे है? वल्लभ संप्रदाय से है। बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मेला को बढ़ता है भाद्रपद महीने में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो ये राजस्थान के जो प्रमुख संत संप्रदाय थे उनकी हमने चर्चा की। अब 2-3 बातें और रह जाती है, जैसे सीधा पूछ लिया जाए उंदरिया संप्रदाय। उंदरिया संप्रदाय राजस्थान में कहाँ है? उंदरिया, उंदर चूहा, माउस या संप्रदाय कहाँ है? उंदरिया संप्रदाय जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील के आसपास का क्षेत्र, जयसमंद झील के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? उंदरिया संप्रदाय की पीठ है यहाँ। और ये उंदरिया संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी भील जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग? भील जाति के लोग होते हैं। कौन सी जाति के लोग होते हैं? भील जाति के लोग उंदरिया संप्रदाय के सर्वाधिक क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं दोस्तों। सर्वाधिक क्या होते हैं? अनुयायी। आप कोरोना काल चल रहा है तो डटकर आप क्या कीजिए? पढ़ाई कीजिए। डटकर क्या करो?
पढ़ाई करो, लगातार आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव एकेडमी श्री गंगानगर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी कोई भी समस्या है वो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो, कमेंट पढ़कर आपका उत्तर दे दिया जाएगा, या आप हमारे संभव एकेडमी के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप संपर्क भी कर सकते हो। तो ये अपना कौन सा संप्रदाय मैंने बताया आपको, कुंदलिया। अब देखिए एक संप्रदाय आता है राजस्थान में, निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय। तो जो निरंजनी संप्रदाय है ये कहाँ है, ये नागौर में है। कहाँ है, नागौर में। इस संप्रदाय से सीधा एक ही प्रश्न पूछा जाता है, इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक जो थे वो थे संत हरिदास। कौन थे, संत हरिदास। अब हरिदास है ये बचपन में डाकू थे दोस्तों। क्या थे, डाकू। तो जिस प्रकार वाल्मीकि जी के बचपन में क्या थे, डाकू थे, उसी प्रकार जो हरिदास है ये भी क्या है, डाकू। तो संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसे कहा जाता है संत हरिदास जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहेंगे, राजस्थान का वाल्मीकि कहेंगे। तो मुंदरिया संप्रदाय हमने पढ़ा। निरंजनी संप्रदाय में एक ही बात याद रखनी है दोस्तों, संस्थापक संत हरिदास जी, और इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों। मुंदरिया संप्रदाय हो गया, आपका निरंजनी संप्रदाय हो गया। नेक्स्ट एक संप्रदाय आता है आपका दोस्तों, निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय। तो निम्बारक संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो निम्बारक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे निम्बारकाचार्य। कौन थे, निम्बारकाचार्य। ये इसके संस्थापक थे। और राजस्थान में इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में प्रधान पीठ है सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में। कहा, अजमेर। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में इसकी क्या है दोस्तों, प्रधान पीठ है। क्या है, प्रधान पीठ है। अब देखिए यहाँ मेला कब बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है राधा अष्टमी के दिन। कौन से दिन मेला बढ़ता है, राधा अष्टमी के दिन यहाँ क्या बढ़ेगा, मेला बढ़ेगा। तो ये राधा अष्टमी कब आती है, भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसे क्या कहते हैं, राधा अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं, राधा अष्टमी कहते हैं। तो निम्बारक संप्रदाय संस्थापक कौन, निम्बारकाचार्य। प्रधान पीठ कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में है। मेला कब पड़ता है, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को और राधा अष्टमी आती है। तो ये केवल इतनी बात इंपॉर्टेंट है। बाकी 36वें निम्बारकाचार्य सिक्कर के टिकरिया गांव में जन्मे, वो सारी बातें आपके लोक देवता के अंदर संत अलग से चैप्टर करवाऊंगे। राजस्थान के प्रमुख संत को वहां बताऊंगा। तो निम्बारक संप्रदाय हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों, निम्बारक संप्रदाय से एक बात और है, निम्बारक संप्रदाय के अन्य नाम क्या थे। तो इसे हंस संप्रदाय, निम्बावत संप्रदाय, या नारद संप्रदाय भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, नारद संप्रदाय भी इसका अन्य नाम हमें मिलता है दोस्तों। कौन से संप्रदाय का, निम्बारक संप्रदाय का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हम संत संप्रदाय का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट यानी बिल्कुल अंतिम चरण में जो चैप्टर है ये चल रहा है। इसके बाद में दो छोटे छोटे संत और आएंगे जिनसे संबंधित जो संप्रदाय हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। भगवान आपका भला करे दोस्तों।